बेसन के लड्डू आखिर किसे पसंद नहीं होते। सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से बनाए गए हों और अगर वो मिठाई की दुकान के हों तो फिर क्या कहना। लेकिन हर वक्त मिठाई की दुकान से लड्डू लाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग घर में बनाते हो, लेकिन घर में मिठाई की दुकान जैसा टेस्ट कभी नहीं आता। तो जो हलवाइयों की सीक्रेट लड्डू बनाने की रेसिपी है ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी से आप घर बैठे जो मिठाई की दुकान वाले बेसन के लड्डू होते हैं ना, वो घर बैठे बना सकते हो। और जब आप ये लड्डू बनाओगे ना घर पे, तो आप खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपने इतने टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसे मिठाई की दुकान जैसे लड्डू घर में बना लिए। तो जो मेरी रेसिपी है, जो बेसन के लड्डू बनाने का मेरा तरीका है, अच्छे से फॉलो करिए। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम हलवाइयों वाला मेथड मैं आज आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई ले ली और इस कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी करीब 300 ग्राम घी। अब घी जो होता है ना, मैंने इस्तेमाल किया है वनस्पति, जो मिठाई की दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। 90% मिठाई की दुकान वाले लड्डू, बेसन का लड्डू बनाने के लिए वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं। उसे मेल्ट कर लिया और उसमें हमने डाला 500 ग्राम बेसन। बेसन नॉर्मली तो मोटा वाला बेसन इस्तेमाल किया जाता है लड्डू बनाने के लिए, जो कि चक्की पे आप पिसवा सकते हैं आसानी से। लेकिन अब आप घर में अभी फ़िलहाल अगर चक्कियाँ खुली नहीं है और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मोटा बेसन, तो आप नॉर्मल जो पकौड़े बनाने वाला बेसन होता है ना घर में, कड़ी और पकौड़े बनाने वाला, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पतला वाला बेसन। तो उसे घी के साथ हमने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, मेजरमेंट सेम रहेंगे। अब घी को और बेसन को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, डला सा बन जाता है और काफ़ी देर उसको चलाने के बाद वो लिक्विड होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोसेस को बहुत आसान बनाने के लिए पहले करछी से देखिए बेसन को, फ्लेम जो है ना मैंने तेज़ कर दी है, बेसन को सेकेंगे तेज़ आंच पे। स्लो फ्लेम पे तो ये घंटों ही नहीं सिकेगा, इसलिए हम तेज़ आंच पे इसको सेकेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए सेकेंगे। अब ये जो खुरपी आप देख रहे हो, स्पैचुला, इससे पहले मैं बेसन को ब्रेक कर लूँगी। इस तरीके से घी और बेसन को देखिए मैंने ब्रेक कर लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसे ब्रेक कर लीजिए। आप देखिए पूरा तरीका कि मैं किस तरीके से प्रोसीजर को आसान करती हूँ, लड्डू बनाने के प्रोसीजर को। क्योंकि जो आधा किलो बेसन सेकना बहुत ही मुश्किल होता है, हाथ भी दुख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम आसान कर देंगे। पहले इस तरीके की मैंने ले ली है बिलोनी, या फिर जो पराठा सेकने का होता है, या फिर दही बिलोनी जो होती है, या पाव भाजी बनाने का, उससे आप अच्छे से ब्रेक कर लीजिए, बेसन को सेक लीजिए इस तरीके से। देखिए बहुत जल्दी बेसन इस तरीके से आपका सिकेगा। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, तेज़ आंच पे हम सेक रहे थे। बेसन देखिए नरम पड़ चुका है, घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। बेसन में मिक्स होने के बाद ये लिक्विड जैसी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसमें मैंने मिक्स किया 2 टेबलस्पून सूजी के, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है सूजी। सूजी हमने इसलिए मिलाई है इसके अंदर, जिससे कि जो बेसन के लड्डू हैं वो थोड़े से दरदरे बने और जब हम उनमें मुंह में खाएं तो बेसन आपके मुंह में चिपके नहीं तो अक्सर कई मिठाई की दुकानें जो लोकल वाली होती हैं, छोटी हल्की क्वालिटी के जो लड्डू बेचते हैं, आप उनके लड्डू जब खाते हो तो मुंह के अंदर पूरा बेसन चिपक जाता है। अगर आप 2 टेबलस्पून सूजी डाल देंगे तो जो लड्डू है वो मुंह में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए सूजी को इसी स्टेज पे आपको मिक्स करना है जब बेसन हल्का सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। गैस का फ्लेम तेज़ है, कंटिन्यूसली आप देखिए मैं इसे चला रही हूँ, कंटिन्यूसली आपको चलाना है। 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसको चलाने में और आराम से, ये बहुत पेशेंस का काम है। बस इतना ही आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। 20 से 25 मिनट इसे अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है। ब्राउन होने तक मैं आपको एग्जैक्टली जो बिस्किट का कलर होता है ना, पार्ले जी बिस्किट का या मैरी बिस्किट का, उस तरह के कलर का आपको बेसन को सेकना है, तब जाके लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए जैसे जैसे बेसन सिकता चला जाएगा आप नोटिस करोगे कि वो और ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता चला जाएगा। आप देखिए इसी तरह का जो एकदम शार्प सा स्पैचुला होता है ना, खुरपी जिसे बोलते हैं, उसका ही आपको इस्तेमाल करना है कढ़ाई में बेसन सेकने के लिए, या जब भी हम मिठाइयाँ बनाते हैं। और भी बहुत सारी मिठाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बिल्कुल हलवाइयों के तरीके से बनाई जाती हैं, जो मैं
आपको सिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में। आप बेसन को बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंगे जिस तरीके से लोहे की कढ़ाई में मैं सेक रही हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनता है। इससे अगर आप लड्डू घर में एक बार बना लेंगे तो शायद हो सकता है कि आप मिठाई की दुकान खोलने का भी इरादा बना लें, क्योंकि लड्डू बनते ही इतने टेस्टी हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ये देखिए, बेसन जो है मैंने बहुत मेहनत के बाद करीब 20 से 25 मिनट के बाद इस तरीके का कलर वो आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का आपको दिखने लगेगा कलर। ब्राउन सा कलर हो गया है। लाइट्स के चक्कर में हल्का सा आपको कलर लाइट दिख रहा है, लेकिन ये होता थोड़ा डार्क सा है। ये देखिए, ऑरेंजिश ब्राउन कलर टाइप का ये कलर आ जाता है बेसन का। उसके बाद इमीडिएटली जब बेसन सिक जाएगा, अच्छी खुशबू आ जाएगी, ये कलर हो जाएगा, उसको परात में निकाल लेंगे। जो आटा लगाने वाली परात होती है ना, हम उसके अंदर सारा का सारा ये बेसन निकाल लेंगे। अब इसको हमें करना है बिल्कुल ठंडा। एकदम जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसके अंदर बूरा मिलाएंगे, शक्कर नहीं मिलाएंगे, बूरा मिलाएंगे जो बेसन के लड्डुओं में मिलाई जाती है। अब मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता रही हूँ हलवाइयों वाला, घर में तो आप चाहे जैसे बना सकते हैं। अब ये बूरा लिया है मैंने 500 ग्राम। बूरा क्या होता है? शक्कर से ही बनता है, लेकिन शक्कर नहीं होती है, जो चीनी होती है। आप चाशनी बनाते हो ना, गुलाब जामुन वाली या जलेबी वाली या कोई सी भी चाशनी, तो जो चाशनी को हम सुखा लेते हैं, जब चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है और ठंडी होकर जब वो सूख के क्रिस्टल्स में आ जाती है ना, उसको मिक्सी में पीस के जो बूरा बनता है ना, वो बूरा होता है। ये देखिए, बूरे में डले होते हैं और ये आसानी से अमेज़ॉन पे या किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाता है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से बूरा मंगा सकते हैं। पिसी चीनी से बाजार जैसा फ्लेवर नहीं आएगा, बूरा ही ऐड करना पड़ेगा ये बेसन के लड्डू बनाने के लिए। ये देखिए, फिर से मैं अच्छे से बूरे को और बेसन को मिक्स करी हूँ। जब बेसन बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद हम इसमें ये बूरा मिक्स करते हैं, जब घी और बेसन अच्छे से ठंडा हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, कंसिस्टेंसी कहीं भी डला नहीं है। अब करीब 40 ग्राम मैंने ये बादाम जो होते हैं ना, उन्हें कूट लिया था। काटेंगे नहीं, हम कूट लेंगे, इस तरह से दरदरा सा कर लेंगे, उनको कूट लेंगे बादामों को। और बादामों को इसी तरीके का आपको कूटना, ये देखिए इसी तरीके से ऐड किए जाते हैं बादाम कूट कूट के। बादामों के साथ अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर। तो मैंने इसके अंदर करीब 3 टीस्पून इलायची पाउडर, इलायची को मैं छिलके समेत थोड़ी सी चीनी मिलाकर मिक्सी में पीस लेती हूँ और पाउडर बना के रख लेती हूँ छिलके समेत, वो इसमें मैंने डाल दिया। आप अच्छे से हाथों से इलायची को और बादाम को मिक्स कर लेंगे। काफ़ी ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा हो चुका है। लड्डू जो होता है ना, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना बूरा आपका बेसन, उसके बाद बूरा मिलाएंगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप लड्डू बनाएं ना, तो मेजरिंग स्केल जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि घर में होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसी हलवाइयों जैसी रेसिपीज़ बनानी है। तो ये जो लड्डू मैंने लिया है ना, इसको भी मैंने मेजर कर लिया था। 51 ग्राम का, 51 ग्राम्स का ये लड्डू का मेरा साइज़ है, जिसके मैं लड्डू बना रही हूँ। इस तरीके से एकदम दबा दबा के, लड्डुओं को इस तरीके से नहीं बनाया जाता, एकदम अच्छे से टाइट दबा दबा के बनाया जाता है। ये देखिए, लड्डू जो है इस तरीके का आप गोल कर लीजिए, बना लीजिए। 51 ग्राम का मैंने साइज़ रखा है। सारे लड्डू इवन बनने चाहिए, एक साइज़ के बनने चाहिए, इसलिए मेजरिंग स्केल पे आप मेजर कर लीजिए। 51 ग्राम्स का मैंने टोटल लड्डू का साइज़ बनाया है। आपकी जो मर्ज़ी हो आप साइज़ बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि सारे के सारे लड्डू एक ही साइज़ के होने चाहिए। मिठाई की दुकान पे एक ही साइज़ के होते हैं। देखिए, 51 ग्राम का एक लड्डू है मेरा टोटल। तो सारे के सारे लड्डू मैंने इस तरीके से 51 ग्राम्स के मेजर कर लिए हैं। ये देखिए, सारे लड्डू मैंने अच्छे से दबाकर बना लिए हैं। एकदम टाइट आपको लड्डुओं को बनाना है, जिससे कि वो बिखरे नहीं और अच्छे से बनते जाएं। एकदम टाइट करना है इस प्रोसीजर से, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे के सारे लड्डू आप अच्छे से बांधेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग में कभी भी लड्डू आपके टूटेंगे नहीं और एकदम टाइट बनेंगे। सारे के सारे लड्डू मैंने 51 ग्राम्स पर लड्डू के हिसाब से बना लिया है और ये करीब 1.25 किलो लड्डू टोटल बने हैं। अब चांदी की वर्क इसे बोलते हैं, चांदी की वर्क, जो कि आसानी से किराने की दुकान पे मिल जाती है, नहीं तो अमेज़ॉन पे भी मिलती है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप मंगवा सकते हैं। इसे लगाना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ये सिर्फ
शो के लिए होता है, गार्निश करते हैं, शो के लिए होता है, मिठाई की दुकान वाले लगाते हैं। तो मैंने शो के लिए लगाया, इस पे पिस्ता रख दिए काट कर। आपका जैसे मर्ज़ी आप डेकोरेशन कर दीजिए, पर मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि लड्डू बढ़िया बनना चाहिए, टाइट आप उसे बनाइए और प्रोसीजर जो है सही फॉलो करिए, तो लड्डू बिल्कुल बाज़ार के मिठाई की दुकान जैसे बनेंगे। अब इस लड्डू को आप 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप इसे रखिए घर में किसी भी एयरटाइट डब्बे के अंदर, स्टील के डब्बे में, और ये ख़राब नहीं होते। तो ये जो लड्डू होते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनते हैं। आप मिठाइयों की दुकानों की तरफ देखेंगे भी नहीं अगर आप मेरी रेसिपी से घर में मिठाई बना लेंगे तो। इतनी आसान होती हैं, इतनी ईजी होती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।